दोस्तों आज इलेक्ट्रिसिटी की हमारे जीवन में कितनी अहमियत है ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। अगर दिन भर हमारे घर की लाइट चली जाए तो घर में एक पल भी काटना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सोचिए जब बिजली नहीं थी तो जिंदगी कैसे कटती होगी। प्राचीन काल में लोग वनस्पति तेल के दिए जलाते थे और राजा महाराजाओं के महलों में तेज रोशनी के लिए जगह जगह मसाले जलाई जाती थी, जिनसे सीमित एरिया में ही रोशनी दिखाई देती थी। लेकिन आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मोबाइल लैपटॉप चार्ज करने से लेकर लाइट पंखा मोटर और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाना ये सब इलेक्ट्रिसिटी से ही संभव है। क्या आपको पता है कि बिजली कहाँ से शुरू हुई और इसने कैसे लोगों की जिंदगी बदली? सबसे पहले तो सवाल यह आता है कि बिजली का आविष्कार किसने किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सवाल एकदम गलत है। दोस्तों बिजली का आविष्कार नहीं बल्कि खोज हुई थी, और खोज और आविष्कार में अंतर है। अगर कोई चीज प्रकृति में पहले से मौजूद है और उसे किसी इंसान ने खोज निकाला है तो कहेंगे इसकी खोज हुई है। और अगर कोई चीज प्रकृति में पहले से मौजूद नहीं है या किसी इंसान द्वारा बनाया गया है तो उसे हम कहेंगे कि इसका आविष्कार हुआ है। बिजली भी प्रकृति में पहले से मौजूद थी, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी खोज हुई है, जैसे कि आग की खोज हुई थी। कुछ इन्वेंशन होते ही ऐसे हैं जो दुनिया को बदल कर रख देते हैं, और बिजली की खोज भी इन्हीं में से एक है। तो आइए जानते हैं बिजली की खोज कब हुई और कैसे हुई। बस बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। दोस्तों बिजली की खोज किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं, इसकी खोज में कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें सुधार किया और इसे बनाने के नए नए तरीकों को इन्वेंट किया। लगभग 600 ईसा पूर्व एक महान वैज्ञानिक थेल्स ने यह पता लगाया कि कांच या अंबर के टुकड़ों को रेशम से रगड़ने पर उसमें एक ऐसी पावर आ जाती है जो अपने से हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन इस थ्योरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और कुछ लोगों ने तो इसे काला जादू तक कह दिया। बाद में थेल्स ने इस पर काफी रिसर्च की और दिखाया कि यह काला जादू नहीं बल्कि एक साइंस है, क्योंकि अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। रिसर्च करने के बाद अपनी इस खोज को इलेक्ट्रिसिटी नाम दे दिया। इसके बाद साल 1752 में अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह साबित किया कि आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली की चिंगारी दोनों एक ही रूप में है। उन्होंने साबित करने के लिए बरसात के दौरान एक पतंग को गीली रस्सी से बांधी और उस धागे से एक चाबी को लटका दी। पतंग को तेज आंधी में उड़ाने लगे। उसके बाद पतंग जैसे ही ऊपर उड़ी तो बिजली का झटका भीगी हुई रस्सी से होते हुए चाबी तक आया और फ्रैंकलिन को यह बिजली का झटका महसूस हुआ, जहां से उन्होंने प्रूफ कर दिया कि आसमान में गरजने वाली बिजली और इलेक्ट्रिसिटी लगभग एक ही तरह की है। अपनी जान को जोखिम में डालकर आखिरकार उन्होंने ये खोज कर ही ली। साल 1800 में इटालियन फिजिस्ट अलेसैंड्रो वोल्टा ने एक जबरदस्त खोज की, और वो ये थी कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली बनाना संभव है। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार किया जिससे बिजली प्राप्त की जा सकती थी। वोल्टा ने इलेक्ट्रिक बैटरी को पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर का इस्तेमाल करके बनाया, और इसी साइंटिस्ट वोल्टा के नाम पर वोल्ट और यूनिट का नाम रखा गया। डीसी करंट के आविष्कार के बाद साल 1831 में माइकल फेरारे ने बिजली की खोज में सबसे क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने बताया कि तांबे के कोयल या फिर कुंडली में एक चुंबक को आगे पीछे घुमाया जाए तो इससे बिजली पैदा की जा सकती है। इस प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए 1878 में अमेरिकन वैज्ञानिक थॉमस एडिसन और ब्रिटेन के वैज्ञानिक जोसेफ स्वान ने फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार अपने अपने देशों में किया। आज भी बल्ब का आविष्कारक थॉमस एडिसन को माना जाता है, जबकि जोसेफ स्वान ने भी इसका आविष्कार किया था। लेकिन उस वक्त सिर्फ डीसी करंट का इस्तेमाल ही किया जा रहा था, क्योंकि वोल्टा की यह बैटरी डीसी करंट को ही जनरेट करती थी, यानी कि डायरेक्ट करंट, जिस पर खतरा बहुत ही ज्यादा था। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि इस डीसी करंट को 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में ही ट्रांसमिट किया जा सकता था। इसी वजह से जहां भी बिजली पहुंचानी होती थी उसके हर 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में प्रोडक्शन हाउस बनाना पड़ता था। एडिसन की कंपनी में एक और महान वैज्ञानिक काम करते थे जिसका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला को डीसी करंट की सारी कमियों के बारे में पता था और वो एसी करंट पर काम कर रहे थे। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। वो चाहते थे कि एक ऐसा करंट बनाया जाए जो सुरक्षित हो और काफी दूर तक सप्लाई किया जा सके। जब टेस्ला ने अपना सारा एक्सपेरिमेंट एडिसन को बताया तो एडिसन ने एसी को अपनाने से साफ मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो हमारे डीसी करंट जनरेटर में ही करें। इसके बाद टेस्ला ने उनकी कंपनी छोड़ दिया, फिर एसी जनरेटर और एसी मोटर पर काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार फाइनली 1887 में निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार कर दिया, और यह एक ऐसा करंट था जिसे कोसों दूर तक बिना किसी परेशानी और बिना किसी डर के ले जाया जा सकता था। इसी तरह से बिजली की खोज हुई और इसे बनाने में कई सारे वैज्ञानिकों का योगदान रहा, और उन्हीं की बदौलत आज हम इतनी आसानी से बिजली का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जिससे हमारी जिंदगी इतनी बेहतर और आसान हो गई है। बिजली का आविष्कार तो हो गया, लेकिन हमारे भारत में बिजली सबसे पहले कब आई, आइए जानते हैं।
भारत में सबसे पहले बिजली 1879 में कोलकाता में आई थी और सबसे पहले बिजली बनाने वाली फैक्ट्री भी साल 1899 में कोलकाता में ही लगाई गई थी। उसके बाद साल 1905 में दिल्ली में डीजल से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। बाद में धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी बिजली का उत्पादन होने लगा और इसी तरह से भारत में बिजली का आगमन हुआ। दोस्तों, हमने ये तो देख लिया कि बिजली की खोज कैसे हुई थी, लेकिन आइए जानते हैं कि आज हम बिजली को पैदा कैसे करते हैं, यानी बिजली का उत्पादन कैसे होता है। दोस्तों, बिजली का उत्पादन दो तरह से होता है, एक प्राइमरी सोर्स और दूसरा सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जिन्हें नेचर से हासिल किया जाता है, जैसे कि सूर्य की गर्मी, हवा, समुद्र की लहरें। ये ऊर्जा के प्राइमरी सोर्स होते हैं, लेकिन इन साधनों से हमें चाहिए उतनी बिजली का उत्पादन करना मुश्किल होता है, इसलिए इन सोर्स का इस्तेमाल सीमित रूप से किया जाता है और सेकेंडरी सोर्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोयला, पानी, तेल और गैस। ये सब ऊर्जा के सेकेंडरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स का इस्तेमाल करके लगभग सारी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। भारत में इन साधनों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को अलग अलग टाइप की कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये थी जानकारी बिजली की खोज किसने की और बिजली किन किन रिसोर्स की मदद से मिलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यार, आप में से 99% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबा दे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।